पर कक्षा 8 का 2.8 मैथ एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। और बेटा मेरे चैनल को आपके हाथ में है, देखो आपका कुछ जाता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। हर मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरे अपने जो दोस्त हैं उनके लिए भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए एडवाइस करें और पढ़ें। मेरा केवल एक ही एम है कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं कि भी जो बहुत तेज पढ़ाते हैं या बहुत धीरे पढ़ाते हैं। पर देखो आप बच्चा 8वीं में आ गया, 9वीं 10वीं में, इतना अनुभव तो है नहीं कि वो जानता नहीं है नहीं। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब मतलब हमें ना ज़्यादा स्पीड में और ना ज़्यादा स्लो पढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है मेरी स्पीड तेज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ आप लाइक करें और शेयर करें। तो हम स्टार्ट होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या बेटा? सॉल्व द फॉलोइंग देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। एट एक्स माइनस के 3/3x इजिकल टू 2। हमें इसको सोल्व करने में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम ये 3x की 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन हम क्या लिखेंगे? एट एक्स माइनस के 3 इजिकल टू 3 2 जा 6x। आप इनको क्या करें भाई, हम इनको 6x को इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? एट एक्स माइनस के 6x इजिकल टू, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का होगा 3। x कितना होगा? 2x इजिकल टू 3। x बराबर होगा 3/2। ठीक है बच्चों, भाई समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो टाइम खराब करने की ये इधर चल जाए, 6 में सुबह 8 में 6 गए 2 बचे, अरे तो आप भी जानो, बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे को छोटे के तो हो नहीं। देखिए 9x अपॉन 7 माइनस 6x इजिकल टू 15। देखो इसे हम कैसे करेंगे भाई, इसको ना लिखिए 9x, इसकी इसमें गुणा कर दो। कैसे करेंगे? 15 7 माइनस 6x। चलो मैंने आपको आसान कर दिया ये हो, यानी हम इसकी इसमें डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे। क्या हो जाएगा? 9x इजिकल टू 15 7 जा 105 माइनस इसकी में करो 19x। ठीक है, अब इस पक्ष को इधर ले आओ तो 9x माइनस माइनस प्लस 90x इजिकल टू 105। ठीक है, कितना हो गया? 99 99x इजिकल टू 105। पूरी होगी सवाल कितना होगा? x इजिकल टू 105 अपॉन 99। इसे किसी से आप काट सकते हो तो काट दो। कैसे? अगर मैं 3 से काटते हूँ, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ये होगा इसका। ठीक है, ये हो गया। मुझे डाल ही देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता जेड प्लस 15 इजिकल टू 4/9। ये अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ गया, 9z इजिकल टू 4z। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, देखो भाई नीचे के ऊपर गुणा करेंगे, 9z आगा, इसकी इसमें करेंगे तो 4z प्लस 4, 15 4 जा 60, क्या आ गया 9z। इसको इधर ले आओ z को, तो 4z इधर आ गया, इधर क्या बच गया 60। 9 में से 4 गए, कितने बचे 5, 5z इजिकल टू 60 और z इजिकल टू कितने हो गए 60/5। 5 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 बन जाए 5 और 5 2 या 12, z बराबर 12 आ गया। अब बेमतलब आप इसमें करो भाई 5 का पहाड़ा पढ़ो भाई, इतने छोटे छोटे आप 5 का टेबल जानते नहीं, 12 5 60, सीधा 5 आ गया, क्या फायदा टाइम वेस्ट करने से। देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इजिकल टू -2/5। बच्चों मैं आपको ये एनसीईआरटी की करा रहा हूँ बुक, आप कहीं और बुक में ढूंढो, किसी प्राइवेट में ढूंढो, वैसे तो आप सब जगह प्राइवेट में और उसमें एनसीईआरटी की बुक लगे हुई हैं, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मैं एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की बुक करा रहा हूँ, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ये माइनस है, ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करें बेटा, इसकी ऊपर करें, करते क्या है ये इस तरह से, इसकी ऊपर और इसकी यहाँ पर, तो 3 5 जा कितने हो गए, 3 5 जा 15 y प्लस 5 और जा 20 इजिकल टू, इसकी इसमें गुणा करें मैंने, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12y, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 15y, इसको 12 को मैं इधर ले आऊंगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 12y इजिकल टू 4, ये किसका प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस के 20, ठीक है। 50 और 12 कितने हो गए है भाई, कोई गलती तो नहीं है, हाँ? देखो मैं देख लूँ, ठीक है ना भाई। अब ये क्या करेंगे, ये होगा 27 बाय 15 और 12, 27y इजिकल टू, इस 20 में से 4 लेस कर दो क्योंकि माइनस के ज्यादा है, कितना बचेगा 60, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16/27, ठीक है। काटना इधर 2.4 कैसे लगा रही है, 4 क्वेश्चन है, 3y प्लस 4 2 माइनस ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 y प्लस 20, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, -2 की 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और माइनस की इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस 12y, ठीक है। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15y, कितना बेटा, हाँ ये 3 है क्वेश्चन का है यार, क्वेश्चन इसमें
3y प्लस 4/2 माइनस 3 6y बराबर 2/5। 2/5 तुम बार बार गलत क्यों करवा रहे हो? ये मैं ठीक करा 20। ठीक है, अभी कितना होगा बच्चों? 15y, इसको इधर ले आओ माइनस के 12y, ये -4, इस 20 को इधर ले जाएंगे तो ये 20 माइनस का हो जाएगा। 50 में से 12 के कितने बचे? 3y बचे, और ये कितने हो गए बेटा? 24 माइनस के 24, माइनस के 24 हो गए। अब ये y 24 माइनस 20 और 4 24, y माइनस कितना होगा? -24/3। इससे ये काट दो, ये माइनस का 8 आ ये है। ठीक है, और बेटा नहीं डालता। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। और अच्छी तरह से समझना, कोई जल्दी नहीं, अच्छी तरह से समझना। पहले मैं इसके ये समझा दूँ आपको, कभी ये नहीं क्या कहते हैं इनके थीटा मानते हैं। पहले इस चित्र को देखो बेटा, त्रिकोणमिति में क्या होता है। टोटल त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के ऊपर डिपेंड है, जो समकोण त्रिभुज है उसके ऊपर डिपेंड है। और हमारी पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो थ्योरम भी इससे ही बनी है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, एक कोण मान लेंगे, त्रिभुज ABC, तो एक कोण थीटा मान लेंगे, B इसमें 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा बेस। यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये हो जाएगा करण, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। ये लंब हो जाएगा। यानी हिंदी में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, और वहां में इंग्लिश में, और हिंदी में हो जाएगा करण है, आधार है, लंब। इंग्लिश में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, इनके ऊपर ये डिपेंड है। अब हमारे इसमें सबसे पहला होता क्या है, इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो 6 होते हैं। जैसे इसके हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग क्या होते हैं, जैसे नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 होता है कोसेक थीटा, और नंबर 5 होता है आपका सेके थीटा, और छठा होता है कोट थीटा। पहले आप इनको समझिए। आप एक बात देखिए बच्चों, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, थीटा को ए मान लेते हैं, कैसे साइन ए, कुछ लोग ये मान लेते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। भाई वही एंगल को आप ए मान लो क्या थीटा मान लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अब ये किसके बराबर क्या होता है, एक मैं आपको एक छोटा सा एक फार्मूला बताता हूँ, इनको याद करने का क्या है, वो है लल, LAL बटे कट्टा। ये एक फार्मूला है। सगला मूल मंत्र ये है, जिस बच्चे ने ये कर लिया वो त्रिकोणमिति में कभी मार नहीं खा सकता। भाई ये फार्मूला याद हो, लल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो हम इससे क्या क्या बनाते हैं, देखो पहले मैं आपको इसमें समझा दूं। ये L क्या है, ये L है परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनस। क्या बेटा? ये हाइपोटेनस। ये भी हाइपोटेनस। ये क्या है? ये बेस है। आप इसका एक शॉर्ट ले लो। आप इसका एक शॉर्ट लोगे तो आपको ये आगे तक भी याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। देखो, हम इनको मिटा देते हैं। देखिए क्या है। अब मैं इसके अनुप्रयोग लिखता हूं। इसको हम कैसे लिखते हैं? साइन बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? यानी कि अगर हम दूसरे तरीके से भी लिखना चाहें तो क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा? BC अपॉन क्या? AC। ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा? AB अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC। इसको हम क्या कहेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, tan बराबर क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या? BC अपॉन AB। ये बराबर किसके होगा? BC अपॉन AB बराबर किस? tan बराबर किसके होगा बेटा? tan बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप ये देखिए कोसेक, जो आपको मैं सही तरीका बताऊं, आप इसके उल्टा करते चले जाओ। आप कुछ भी नहीं है इसका जो है, आप उल्टा करते चले जाओ। ये कोसेक बराबर किसका होगा? इसका उल्टा करते हो। कोसेक बराबर होगा AC अपॉन BC यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। से के बराबर किसका होगा? से के बराबर होगा आपका इसका उल्टा AC अपॉन AB यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ये क्या? ये होगा इसका उल्टा यानी कि tan का उल्टा AB अपॉन BC इजिकल टू बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका एक शॉर्ट ले लो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। से के बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका आप एक शॉर्ट ले लो ताकि आप इसे भूल ना पाओ। ठीक है, फिर देखिए एकदम इसका चार्ट होता है। साइन 30 का मान कैसे होता है? साइन जैसे ये देखो, ये साइन है, साइन थीटा, तो इसका हम ये कभी मान लिखते हैं जैसे ये क्या है? 0, 30 और ये 45, 60 और ये 90। इस तरह से इनके मान होते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके मान होते हैं। तो इनके मान कैसे लिखेंगे? साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का मान 0 होता है।
साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो इस तरह से ये और भी लिखे जा सकते हैं। एक दिन मैं आपको इसका अलग से लिख के डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब मैं आपको ये 8.1 शुरू करता हूँ। एक तरह मैं अलग से इसे बना के डाल दूंगा आपके लिए अच्छी तरह समझा के। क्वेश्चन कहता है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है AB 24 सेंटीमीटर है। देखिए साइड इंग्लिश में साइड AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भाई इनमें थोड़ा त्रिकोणमिति इतनी आसान भी नहीं है, इतनी टफ भी नहीं है। आप ये सोचे समझ में ना आए भाई, इसको समझने का फर्क है बस। हम देखो इसमें दो साइड दे दी, एक मुझे ए बी दे दी और एक दे दी मुझे ये वाली बी सी दे दी और ए बी दे दी। हम तीसरी भुजा पहले ज्ञात करेंगे। इसमें तीसरी भुजा ज्ञात करने पर ही हम इसको सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा उसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका एक पाइथागोरस थ्योरम का एक फार्मूला है जिसे आप जानते हो, आज मैं हिंदी में पढ़ा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से देखो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के बराबर होता है। यानी कि इसके हाइपोटेनस की भुजा पर बना कोई स्क्वायर शेष दो भुजाओं पर बने स्क्वायर के यानी वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या ये होता क्या है? जैसे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा क्या है? ये इसका एक फार्मूला होता है, ये इसके बराबर होता है। इसी तरह से हम इसको निकालते हैं। अगर हम इसको लगाएंगे, देखो ये इस तरह से फार्मूला है, इस तरह से फार्मूला है। काश मुझे ये निकालना पड़ जाए तो मैं फिर क्या लगाऊंगा? AC बराबर √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर मैं इसको रूट में निकालूंगा तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा स्क्वायर। अब देखो पहला हम कैसे निकालेंगे बेटा? मेरी दो साइड दे रखी है, हाइपोटेनस देखो इसमें AC नहीं दे रखी, तो मैं AC कैसे निकालूंगा? AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा? किसका? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC बराबर क्या आ जाएगा? AC बराबर क्या आ जाएगा? कितना? 24 AB 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ गया बेटा? AC बराबर क्या आ गया? √24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? ये होता है 576 प्लस 49। ठीक है, अब AC बराबर कितना होगा बेटा? AC बराबर इसको जोड़ दो, 9 8 6 5 और 4 7 11 8 1 2 और 6, ये आ गया। अब इसका जो हम अगर AC रूट लगाएंगे इसके दोनों तरफ तो इसका तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, अब मैं इस केस से ज्ञात कर सकता हूँ कि इसमें हमको दिया क्या है। ये हमसे पहले इतना तो आपको करना ही होगा।
तभी हम उनको निकाल पाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन ए इंटू और दी कोस ए, ये पूछ रहा हमसे कि भाई साइन ए कोस ए का क्या होगा। देखो बच्चों, एक बात बताऊं आपको, जब ये साइन ए दिया तो एक बात पर ध्यान रखना, नहीं त्रिकोणमिति में आप मार खा जाओगे। जिसको भी ये पूछ रहा है इसको थीटा मान लो। सपोज करो ये ए को, ये कह रहा साइन ए, तो ये मैंने थीटा लिख रखा है ना, आप ए लिख लो, कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा लिख लो चाहे ए लिख लो। तो यहाँ ए लिख लिया आपने। एक बात मैं आपको बताऊं, जब थीटा के यानी कि ये थीटा के सामने वाली भुजा जो ये परपेंडिकुलर हो जाती है, ये हाइपोटेनस और ये हो जाती है बेस, ये सदा याद रखना। यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। सपोज करो वो ये पूछ ले साइन सी, तो साइन सी जब आप लोगे तो इसके सामने वाली भुजा यानी ए बी, ये परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, बस हमारा ये जो बेस है और ये परपेंडिकुलर ये बदलते हैं, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो ये मैं देखिए साइन ए बराबर किसका होगा, साइन ए क्या होगा, साइन बराबर मैंने पहले आपको लिखा याद हो, मैंने लिखा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो मेरे कितना निकल, ये एसी कितना निकलता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकल का है मेरा 25। तो साइन बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा मेरा 7, तो 7/20। भाई बच्चों फिर समझो, कारण ऐसा है मैंने जो पहले ये सवाल निकाला था, तो ये मेरी जो है ना भुजाएं दी हैं, ये दे दी इसने, ये हिसाब मिटा दी मैं, है ना, ये दे रखी है इसने 24 और ये दे रखी है 7, ये मैंने अभी निकाली है 25, अभी निकाली है मैंने। तो ये देखो क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना मेरा 7, हाइपोटेनस कितना है 25, मैंने अभी निकाला। दूसरी बात, अब ये कहता है कोसे, कोसे, कोसे मैंने क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना आएगा इसका, बोलो, बेस आएगा इसका 24 अपॉन 25, ये आंसर है। ठीक है, चलते अब इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, ये कहता है साइन सी, साइन सी कोसी। अब देखो वो बात आ गई ना, आ गई, मैंने जो आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो जिस चीज को वो पूछे इनमें साइन सी माना, अब हम ठीक है इसको नहीं, इसको मानेंगे साइन सी। मैंने ये भुजा आपकी निकाली रखी थी, ये कितनी आई थी 25, ये कितनी आई 24, ये 7 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है। तो अब इसमें सीधा निकाल दो, साइन सी बराबर किसका होगा, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लेकिन अब एक बात देखना, मैं इसको थीटा मानूंगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको वो पूछे त्रिकोणमिति में आप यही जो मार खा जाते हो, जिसको ये पीछे में उसको ये साइन सी पूछ रहा, तो बेटा साइन सी, अब ये जो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन कितना 25 बाय हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा। दूसरा कोस सी, अब कोस सी, अब कोस यहां ले जाओ, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस मेरा ये बनेगा, ये हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7/25, क्योंकि ये 7 दे रखा है, ये 7 दे रखा है मुझे, ये होगा, ये आंसर है।
ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, ये कहता आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, q r, तो फिर वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको करेंगे। इसमें दिया है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो, ये लिखा है। ठीक है, तो इसमें पहले मैं पाइथागोरस के थ्योरम लगाकर और ये बेस को मैं प्राप्त करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से गोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है। अब जब मैं AC लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें हमें ये निकालना है। देखिए मुझे ये बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हमें ये साइड दी है तो मैं क्या करूंगा, क्यों मुझे ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, मुझे इसमें क्यू आर ज्ञात करना है। क्यू आर ज्ञात, चलो आप एक चीज लगा दो, हम इसको आप में यानी कि पी क्यू, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आर है मेरा, ये क्यू आर हो गया। अब यहाँ पे भी आप यही लगा सकते हो, पी क्यू पी आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब पी आर आपको निकालना है, तो मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर निकाल दूंगी। किसका, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पी आर बराबर 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का कितना होता है बेटा, ये 12 है, 12 का कितना होता है 144। अब पी आर बराबर कितना हो, इसको इसमें से लेस कर लो, 9 में से 4 गई 5, 6 में से 4 गई 2, यानी कि पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर आ रहा। ये जो मेरी ये भुजा है ये 5 सेंटीमीटर की आ रही है। ठीक है, अब मुझे ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है tan p माइनस cot r, तो tan p प्लस cot r का मान रख दूंगा इसमें, और ये सीधा इसका मान आ जाएगा। tan p बराबर कितना आएगा बेटा, tan p बराबर आएगा मेरा 5/12, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कोट बराबर हो जाएगा मेरे कोट आर हो जाएगा मेरा कितना, ये भी मेरा 5/12 ही होगा। अब मैं इस सिचुएशन में इसको रखूं तो क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12, देखो इससे ये कट गया, ये माइनस प्लस है, ये आंसर 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हम क्या करेंगे, कह रहा हमसे यदि साइन ए बराबर 3, यानी कि साइन ए बराबर 3/4
तो कोसे और टेने का मान ज्ञात करो। तो कोसे व टेने का मान, टेने का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो, ये करवा रहा हूं। देखो बेटा, ये जो साइने हैं, साइने को हम कैसे लिखेंगे आप जानते हो? साइने बराबर, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये होगा 3, ये होगा मेरा 4। ठीक है, जब 3 और 4 हो गया तो मुझे ये साइड ज्ञात करनी है। तो पहले पाइथागोरस के थ्योरम लगाओ। क्या है? ये है तुम्हारे बी ए और ये सी, ये। तो इसमें क्या फार्मूला लगाऊंगा बेटा? मैं वही पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? वह है भाई AC इक्वल टू क्या? लेकिन अब मुझे ये ज्ञात करना, तो मैं BC लिख दिया, डायरेक्ट कर दो ना। क्या? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू AC कितना बेटा? 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। देखो भाई, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूँ भाई, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर हो सके तो आपको जो भी हुए कमेंट्स करें और वो बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। आप इसे शेयर करोगे, अपने दोस्तों पे सिर्फ शेयर करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी बढ़े, ज़्यादा पॉपुलर हो। और आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना, भाई आपको तो बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरे बच्चों पे भी इसको शेयर करो, और जो थंबनेल है उसको भी दबाएं। ठीक है? तो देखो, बार बार कहने की तो वो नहीं है कि बहुत से टीचर एक बार में कई बार बोल देते हैं लाइक करो लाइक करो। भाई ये तो आप खुद ही समझदार हो, देखो तो इसे शेयर करो और लाइक करो, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जब बेटा इसे कैसे करूँगा फिर? ये कितना होगा? 16, 4 का कितना? 4 4 या 16 माइनस 9। ठीक है, अब ये कितना निकलेगा हमारा? 20 से कितना आएगा बेटा? 16 में से 9 गए, ये आएगा 7। भाई 7 को हम रूट से बाहर नहीं ले सकते, इसीलिए ये रूट 7 का 7 ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं ले सकते इसको। अब देखिए क्या कहता है, कोसे और टेने, इनका मुझे मान ज्ञात करना। बेटा यहाँ चले जाओ, कोसे यहाँ से लगेगा, टेने भी यहाँ से लगेगा, सी से नहीं लगेगा। तो कोसे बराबर कितना हो जाएगा? कोस बराबर, जब मैं कोस यहाँ लूंगा, कोस बराबर किसके होता है? कोस बराबर होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब इसको लेंगे कोस ए है, कोस सी है, ये साइन ए, पहला मेरा साइन ए है बेटा, ये साइन ए, ये दे दिया। तो मुझे कोसे निकालना है, तो कोसे बराबर किसका होगा? साइन ए तो मुझे दे रखा है ना, कोसे बराबर होगा √7 अपॉन कितना? √7 अपॉन 4 बेस अपॉन हाइपोटेनस। और फिर tan बराबर किसके होगा? tan बराबर होगा किसके? 3 अपॉन √7। ये आपका आंसर।
तो बच्चे इसका एक शॉर्ट ले लिया आपने, मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये मैं सीबीएसई की 10वीं क्लास की 8.1 त्रिकोणमिति करवा रहा हूँ। आप इधर उधर ढूंढो, ये सीबीएसई की त्रिकोणमिति 10वीं क्लास का है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है यदि कोट 15 कोट 1 बराबर 8 हो तो साइन ए सेके का मान ज्ञात करो। तो बेटा पहले हम फिर वही चीज निकालेंगे। हमें क्या चीज दी है, ये मिटाओ। इसमें हमें दिया है 15 कोट 1। अब 15 कोट 1 कोट बराबर किसके होता है? कोट बराबर होता है किसके भाई? देखिए आधार बटे परपेंडिकुलर। आधार 8 होगा, परपेंडिकुलर 15 होगा। यानी कि जो मेरा कोट है, कोट 1 बराबर क्या होता है? क्या? आधार बटे लंब। और ये बराबर आपको दे दिया 8/50। ठीक है। तो बेटा मैं अब इसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस में ज्ञात करूंगा। वही जो मैं आपको पहले से लगाता आ रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में मैं AC निकालूंगा। AC बराबर निकालो, क्या हो जाएगा बेटा? 15 का स्क्वायर प्लस, तो AC बराबर 15 का रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC बराबर 225 प्लस 64। ये कितना आ जाएगा आपका? AC बराबर कितना आएगा? 289। और AC 289 से किसका होता? 17 का। ये 17 सेंटीमीटर। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है भाई? अब हमें ये देखना है, ये हमसे पूछ क्या रहा। तो देखिए साइन ए ये इसमें पूछ रहा है ना, साइन ए के। तो साइन ए बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15/17 पे। ये मेरा 17 आया है। और सेके बराबर किसका हो जाएगा? सेके बराबर हो जाएगा 17/8। ये आंसर।